कक्षा 10 संचयन पाठ 1 हरिहर काका। प्रश्न 1। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? उत्तर। कथावाचक जब छोटे थे तब से ही हरिहर काका उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़े हो गए तो हरिहर काका के मित्र बन गए। गांव में इतनी गहरी दोस्ती किसी से नहीं हुई। हरिहर काका उनसे खुलकर बातें करते थे। यही कारण है कि कथावाचक को उनके एक एक पल की खबर रहती थी। शायद मित्र बनाने के लिए काका ने स्वयं ही उसे प्यार से बड़ा किया और इंतजार किया। प्रश्न 2। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? उत्तर। हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। दोनों एक ही श्रेणी के लगे। उनके भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिन तो हरिहर काका का ध्यान रखा, फिर बची कुची रोटियां दी, नाश्ता नहीं देते थे। बीमारी में कोई पूछने वाला भी ना था। जितना भी उन्हें रखा जा रहा था उनकी जमीन के लिए था। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिरदारी की, फिर जमीन अपने ठाकुरबारी के नाम करने के लिए कहने लगे। काका के मना करने पर उन्होंने उनका अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और एक कोठरी में बंद कर दिया। जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया था तथा उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से अच्छा व्यवहार रखते थे। अंततः उन्हें दोनों एक ही श्रेणी के लगे। प्रश्न 3। ठाकुरबारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उसकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर। कहा जाता है कि गांव के लोग भोले होते हैं। असल में गांव के लोग अंधविश्वासी, धर्मभीरू होते हैं। मंदिर जैसे स्थान को पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। पुजारी, पुरोहित, महंत जैसे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, उन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे चाहे कितने भी पवित्र, स्वार्थी और नीच हो, पर उनका विरोध करने से वे डरते हैं। इसी कारण ठाकुरबारी के प्रति गांव वालों की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उनसे जुड़ा था। प्रश्न 4। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहतर समझ थी। उनके भाई उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम करने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वाले की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा है, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था, चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं करता। जो प्यार दिखाते हैं वह केवल जायदाद के लिए है। प्रश्न 5। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के आदमी थे। उसने हरिहर काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुरबारी के नाम कर देने को कहा, परंतु वो नहीं मान रहे थे। महंत ने अपने चेले साधु संतों के साथ मिलकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस वहां आई तो स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए। प्रश्न 6। हरिहर काका के बारे में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? कहानी के आधार पर गांव के लोगों को बिना बताए पता चल गया कि हरिहर काका को उनके भाई नहीं पूछते, इसीलिए सुख आराम का प्रलोभन देकर महंत उन्हें अपने साथ ले आते थे। इस तरह गांव के लोग दो पक्षों में बंट गए। कुछ लोग महंत जी की तरफ थे, जो चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबारी को दे दे, ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। महंत ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं
कि जमीन परिवार वालों को दी जाए। उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी है कि हरिहर काका विदुर थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच स्वाभाविक था। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तर, जब काका को असलियत का पता चला और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे, दाने दाने के मोहताज हो गए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। अतः लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु वरण को तैयार रहता है। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं, अमीर रिश्तेदारों से कतराते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। आए दिन हम अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद, पैसे जेवर के लिए लोग हत्या व अपहरण जैसे नीच कार्य करते हैं। प्रश्न 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? उत्तर, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास करवाएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते हैं। इस तरह मौन रहकर दूसरों को मौका ना दें, बल्कि उल्लास से शेष जीवन बिताएं। रिश्तेदार से मिलकर उनके संबंध सुधारने का प्रयत्न करेंगे। स्वयंसेवी संस्था से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अगर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। मीडिया उनके साथ हुए अत्याचारों का लाइव कवरेज दिखाता। वे सभी व्यक्तियों को अन्याय के ये तस्वीर दिखाते और बतलाते कि बूढ़े व्यक्ति के लिए किस तरह लोगों के ख्याल बदल जाते हैं और फायदा उठाने का सोचने लगते हैं। मीडिया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। अपहरण, धमकाने और जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उन्हें जेल हो जाती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टास्क अहेड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।